उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाना। तो दोस्तों वो मेरे चैनल के माध्यम से उनकी मदद कर सकता है। मेरे से आप व्हाट्सएप पर आके उनसे नंबर वगैरह लेके आप उनकी मदद कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद वो दोबारा जॉब में चले गए, उन्होंने दोबारा जॉब में कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, सब अंधविश्वास है, और ये सो करके अपने घर में करके दोबारा फिर जॉब में चले गए बम्बई। चाहे कोई राजा वगैरह, चाहे ये अटल सत्य है दोस्तों, ना हम अभी कभी लेके जा चुके हैं इस धरती से, और ना कभी आने वाली पीढ़ी जो हमारी आएगी तो वो कभी लेके जाएगी। तो दोस्तों जो भगवान का दोष होता है, तो दोस्तों उस दोष को केवल नरसिंह देवता ही हटा सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी चैनल में दोस्तों एक बार फिर से। और दोस्तों जो मैं आज जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ दोस्तों, यह हमारे टिहरी जिले से आई है मेरे पास घटना। और दोस्तों यह घटना जो है आपके भी रोंगटे खड़े उड़ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह दोस्तों अब श्लोक से माध्यम से कहानी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं सरस्वती ध्यान, आये कंठी बिराजिए, करूं सच्ची घटना का मैं आभान। जय हो नरसिंह देवता, सदा रक्षा करना। तो दोस्तों यह जो घटना है सच्ची घटना पर आधारित है, मेरे पास आई है, टिहरी जिले से आई है, टिहरी गांव से आई है दोस्तों। और यह घटना अभी भी वर्तमान में चल रही है, और हमारे चैनल के माध्यम से उनको रास्ता बताया गया है कि आप ऐसा ऐसा करो। तो दोस्तों आप वो हमारे चैनल से साथ जुड़े हुए हैं, और दोस्तों हमारे चैनल से मार्गदर्शन के बाद वो आप इस मार्ग पर चल रहे हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों यह घटना हमको जो दी है दोस्तों, दरअसल उनने अपना नाम लुप्त रखने के लिए कहा गया है, और दोस्तों हमने उनकी ये बात भी मानी गई है। और दोस्तों दरअसल मैं आप इस जो नाम करूँगा वो कोई और नाम से संबोधित करूँगा, और जो उनका परिवार का पूरा विवरण आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूँगा। दोस्तों हमेशा की तरह ज़रा उनके जो सवाल वगैरह आए हैं तो मैं उसको क्लियर करते हुए, सभी की शंकाएं मिटाते हुए, तो ड्राइवर है बच्ची सिंह, इनने मुझसे बोला है कि सर आप हमें सिद्ध बाबा जी के बारे में बताओ। तो बच्ची सिंह जी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा सिद्ध बाबा जी के बारे में। थोड़ा अभी मैं ये कहानियों में आ रखा हूँ, और थोड़ा मेरे पर कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अभी जो कहानियाँ रियलिटी वाली है वो भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैं आपको जब सिद्ध बाबाओं के उसमें आऊँगा तो मैं ज़रूर पूरी सिद्ध बाबाओं का पूरा इतिहास वगैरह आप लोगों को सब बताऊँगा, ठीक है। सब्सक्राइबर हमारे प्रतिमा जी हैं, प्रतिमा जी ने मुझे, आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा अपनी कहानी का वितरण लिख के भेजा है कि सर ऐसी सी बात है। पूरा अपना बताया कि मैं जब कक्षा 6 में पढ़ती थी तब से माता रानी के नवरात्रे वगैरह लेती थी, और माता रानी को मैं भूल गई, लेकिन माता रानी ने हमको, माता रानी की कृपा और माता रानी हमको नहीं भूली। प्रतिमा जी आपने मतलब अपना पूरा हमें लिख के भेजा, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब हमारे दर्शकों को भी बताया और इस माध्यम से कि माता रानी की कृपा क्या होती है। देखो अगर किसी पर भगवान की कृपा दृष्टि अगर कुछ ऐसे कुछ आता है तो दोस्तों भगवान की थोड़ी बहुत शक्ति भी अगर किसी पर आती है तो जो सिद्धियाँ वगैरह जो कोई भी करते हैं ना बाबा वगैरह, तो दोस्तों वो सिद्धियों से कभी कभी अपना भला नहीं कर पाते हैं। वो जो सिद्धियाँ मिली रहती है, वो सिद्धियाँ मिलती है उनको जन समाज हित कार्य के लिए मिलती है, और जो मतलब जिन पर भगवान की थोड़ा बहुत कृपा भी होती है तो दोस्तों वो इसलिए होती है कि आप समाज के लिए करो, आपके पिछले जन्मों का कर्म होता है जो जिस कारण से आप पर भगवान प्रकट होते हैं या आपको थोड़ी बहुत शक्तियाँ मिलती हैं भगवान से। तो प्रतिमा जी मैं आशा करता हूँ आप भी जनहित कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करोगे, और हमेशा की तरह आप अपनी शक्तियों का प्रचार करें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। जय सिया राम जी ने मारा है कि कमेंट कि साईं बाबा के उसमें मारा है कि साईं बाबा एक हिंदू धर्म के नहीं थे, मोमडन थे, और ये था वो था। वो सही बात है। देखो हम किसी को, मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कोई हिंदू है मुस्लिम है, मैंने एक शक्ति की बात करी जो आलोकित होती है, वो तीनों लोगों में सबसे अलग होती है शक्ति, और जो चलाने वाला होता है वो सबका मालिक एक ही होता है। चाहे अगर कोई मोमडन भी अगर भक्ति करता है, अगर उसको भी अगर उसने सिद्ध कर दिया है वो शक्ति को, तो वो शक्ति उनका साथ देती है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसमें, जैसे अभी मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बहस चल रही है इतनी सारी। मैं एक चीज़ इतना बोलना चाहूँगा, देखो जिस किसी को नॉलेज है, अगर जैसे मेरे को गाड़ी चलाना आती है तो मैं गाड़ी चलाऊँगा तभी जाके सेफ रह पाऊँगा। यदि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है तो मैं उस गाड़ी पर हाथ नहीं लगाऊँगा।
तो वैसे ही हमें जब जिस बारे में ज्ञान होता है दोस्तों, हमें उसी बारे में बोलना चाहिए। यदि हमें उसमें ज्ञान नहीं है, जैसे हम किसी देवता के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं या उसको नहीं जानते हैं, तो दोस्तों फिर उसका क्या होता है, अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो फिर तुम्हें उल्टा झेलना, परिणाम सब झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों वही मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे आपको ज्ञान है तो आप उसके बारे में बात करो या मुझसे पूछो। तो दोस्तों हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमें जिस बारे में, जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं तो हमें तभी उतना बोलना चाहिए। और यदि हम अद्यपि नहीं जानते हैं या तो फिर हम क्षेत्र में उसी क्षेत्र में हो पूरा, तो हमें पूरा वो रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है, ऐसा है वैसा है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के 101% के साथ कह रहा हूँ, यदि जो ऐसा बोलता है कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जैसे हमारे जो मंत्र हैं, जैसे हमारे जो पुराण है, अगर गीता में आप अच्छे से पढ़ लो, और जो भागवत हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जो इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे और इनका अध्ययन कर लोगे तो आपका मन फिर खुद इनमें से बाहर आने को नहीं करता है। मतलब ऐसे ऐसे सन्यासी हुए, ऐसे ऐसे वेगधारी हुए जिनने गृहस्थी आश्रम जीते थे पहले, लेकिन जहाँ से गीता का और ये सब चीज़ का उन्होंने सुमरण करा तो दोस्तों वह उनने आध्यात्मिक को अपना रास्ता लग गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे हिंदू शास्त्र में। सिर्फ क्या है दोस्तों, बस हमें उस चीज़ का नॉलेज और हमें वो होना है। दोस्तों आजकल आप जैसे ट्रेंड में जो चल रहा है दोस्तों, आप देख ही रहो दोस्तों, आपको ये पता है दोस्तों हमारे धर्म को ही क्यों बनाया जाता है, हमारे धर्म को ही टारगेट क्यों कराया जाता है हर हमेशा। देखो दोस्तों, जो हमारे जैसे पहाड़ों में रहा रीति चलती है या प्लेन्स में चलती है या बाबा वगैरह जो भी होते हैं, हर समय हिंदू को ही टारगेट बनाया जाता है। आप देखो ना दोस्तों, हर समय बाबा को कहीं 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 आप देखो मंडनों में भी करते हैं, मौलवी वगैरह क्रिश्चियनों में भी करते हैं, हर जगहों के करते हैं। तो लेकिन दोस्तों उनमें किसी को कोई टारगेट नहीं बनाया जाता, लेकिन हर हमेशा एक हमारे धर्म को, और दोस्तों वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे धर्म में एक देवता नहीं है दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ में कोई किधर को, कोई किधर को, कोई किधर को, कोई किधर को। अगर कोई नहीं भी करेगा तो हम आपस में ही लड़ेंगे दोस्तों। अगर कोई हमारे धर्म को टारगेट नहीं करेगा तो हम आपस में ही लड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप पहले उस चीज़ को समझे, अपने धर्म को। और दोस्तों वो हमारे धर्म का मजाक बनाने वाला कोई और नहीं है, हम खुद ही इतने लोग हैं। आप देखो दोस्तों, जो पहले के हीरो हीरोइन थे, उनके माता पिताजी थे, वो किसकी फिल्म बनाते थे, भगवानों की पिक्चर बनाते थे सब। लेकिन अब के समय जब बदलता गया, वही उनके बच्चे का एक फिल्म बना रहे हैं, नास्तिक वाली फिल्म बना रहे हैं। अब जो आने वाले जो बच्चे होंगे तो वो कहेंगे भगवान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, जो है सब कुछ। और दोस्तों रियलिटी में ही जो सबसे बड़ा शैतान होता है वो इंसान होता है, इंसान से बड़ा कोई नहीं होता है। वो मरेगा भी खाता है, जिंदे का भी खाता है, भूत का भी खाता है। तो सबका खाने वाला कौन है, इंसान ही है। सबसे बड़ा राक्षस कौन है, इंसान ही है। तो भगवान ने गीता में जो जो बातें बोली हुई हैं उस टाइम पर, गीता भागवत में जैसी जैसी बातें बोली हुई दोस्तों, आज वो कलयुग के समय सारी बातें सही हो रही हैं, सत्य हो रही है। आप चाहो तो देख सकते हो, परख सकते हो दोस्तों। और मैं एक बार फिर से कहानी स्टार्ट करता हूं दोस्तों अपनी फिर। और दोस्तों मेरे कहानी का उद्देश्य यही है एकमात्र कि अगर किसी के पास भी अगर पहाड़ों में अगर कोई ऐसी सच्ची घटना कुछ है कि दोस्तों जिससे वो हो जाए। और दोस्तों अगर किसी के पास ये घटना सुन के उनके पास कि गुरु, कोई भी गुरु मेरी विद्या और कहीं से अगर कहीं से सीख, कहीं से कोई अगर मेरे उसको देख रहा है इस चैनल को, तो कोई उनकी अगर मदद करना चाहे इस क्षेत्र में, तो दोस्तों वो मेरे चैनल के माध्यम से उनकी मदद कर सकता है। मेरे से आप व्हाट्सएप पर आके उनसे नंबर वगैरह लेके आप उनकी मदद कर सकते हो। और दोस्तों इंसानियत के नाते जितना हो सके हमें एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। और जो भी है देवी देवताओं का आशीर्वाद दोस्तों सभी के हैं, और हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों एक मनोज नाम का लड़का था, बम्बई में जॉब करता था। तो दोस्तों जब बम्बई में जॉब करते थे उसको काफ़ी टाइम हो गए थे, 4-5 साल। तो दोस्तों जो उसकी हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, हर हमेशा तबीयत ख़राब होना और मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना। तो दोस्तों कभी वहाँ तरह तरह की घटनाएं, वो उस टाइम बम्बई में भी दोस्तों तरह तरह की घटनाएं वहाँ वो अब रूप से करा करता था। तो दोस्तों ऐसे करते करते समय बीतता गया, 3 साल 5 साल। तो दोस्तों ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा बम्बई के अंदर जहाँ उनने इलाज नहीं कराया मनोज ने। तो दोस्तों फिर क्या करा, उसने अपने इलाज कराया, वहाँ पर टेस्ट कराए, टेस्ट रिपोर्ट भेजी। तो दोस्तों हर तरीके के रिपोर्ट वगैरह मतलब भेजी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हर जगह क्या है, नॉर्मल आया। जब साइंटिस्ट डॉक्टर वगैरह ने भी देखा और उनने भी जब दिमाग का, उनने कहा यार सब चीज़ तो नॉर्मल है, हम क्या करें दोस्तों। और दोस्तों इंसान के बस में जहाँ तक भी होता है अपने तरीके से पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी उनने। तो दोस्तों क्या करा, वो वहाँ से फिर घर आए। घर आने के बाद उनने क्या करा, 1-2 जगह पूछ कराई
दोस्तों हमारे पहाड़ी लोग जो होते हैं वो समझ जाते हैं पूछ का मतलब, लेकिन प्लेन्स वाले जो होते हैं वो पूछ का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है। दोस्तों जो पूछ जो होती है, जैसे घर के दानियाँ देखते हैं कोई पुछारी वगैरह जो होते हैं जिनको गुरु की विद्या वगैरह जो प्राप्त होती है, थोड़ा बहुत माता लोगों का आशीर्वाद पूछ वगैरह भी करते हैं, उन पर तत्कालीन माता वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता, केवल एक मात्र माताओं की किरण होती है उन पर बस, कि उसी माध्यम से वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पुछारी वगैरह जो पूछ वगैरह करते हैं तो उसके माध्यम से उन्होंने पता करा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसी कोई पूछ वगैरह करता है तो दोस्तों उसको पता कैसे चलता है। दोस्तों उसको पता ऐसे चलता है किसी चीज़ का भी कि नर से ही नारायण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर किसका वास होता है, भगवान का वास होता है। तो दोस्तों जब आप किसी की अपनी पूछ लेके जाओ तो वो दोस्तों उसकी आत्मा जो होती है वो वहाँ पर सब बता देती है, क्योंकि आत्मा में क्या होता है, नर होते हैं। क्योंकि आप गलत करोगे या सही करोगे या आपने जो कुछ भी करा है तो आपको पूछ में बता दिया जाएगा तुरंत कि यार ऐसी ऐसी बात है, और वो आपको पूछ में वहाँ पर बता देता है देवताओं को, क्योंकि वो हवा की किरणें होती है, आपकी आत्मा भी हवा है वो भी हवा है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी आत्मा सब बता देती है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, जब वो पुछारण के पास जाता है तो पुछारण में उनको बताया गया कि तुम्हारे घर में जो निकला है ये दोष है, तुम्हारी जो चाची है, चाची ने क्या करा है, नरसिंह देवता को भेजा हुआ है तुम्हारे घर पे, और उसने नरसिंह देवता को पूजा करती है। और नरसिंह देवता को पता नहीं किसके घर में जाके उन्होंने कैसी पूजा कर रखी नरसिंह देवता की, और वो पूज में उसमें पूरा गलत सलत कर रखा, और शायद उसको नरसिंह देवता को वहाँ बलि दी जाती है जिनने पूजा करा है, और उनसे कहा जाता है तुम इनका पूरा खानदान ख़त्म कर दो, और जो जो इनके घर में जहाँ जहाँ तक इनकी शाखा है, जहाँ जहाँ तक इनकी जड़ है, आप इनको ख़त्म कर दो। तो दोस्तों ये जो घटना जो उन्होंने पूछ करी, तो दोस्तों अब दोस्तों उनका यार ये तो ऐसे बोल दिया दोस्तों। तो दोस्तों उनने क्या करा, फिर वही पूछ मतलब उसके बाद वो दोबारा जॉब में चल गए। उन्होंने दोबारा जॉब में कर दिया, उन्होंने कहा कोई नहीं, सब अंधविश्वास है, और ये सो करके अपने घर में करके दोबारा फिर जॉब में चल गया बम्बई। अब जब दोस्तों वहाँ बम्बई जॉब में गया तो दोस्तों फिर उसका क्या हुआ, 1 महीने तक तो फर्क, 1 महीने तक की बहुत ही लगा रखी थी पुछारन ने, तो 1 महीने तक अच्छे से फर्क मिला दोस्तों वहाँ पर, और फर्क मिला और अच्छे से काम करा लड़के ने, सब कुछ करा। जब 1 महीना जब ऊपर हो गया था दोस्तों, उसके बाद फिर वही उसकी दिमागी हालत वैसी हो गई। अब दोस्तों वो वहाँ फिर अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया, फिर ये दवाई ये खाना वो खाना, तो दोस्तों उसका दिमाग क्या हो गया, वहाँ फिर मंचलित हो गया दोस्तों दोबारा से मनोज का। तो अब दोस्तों जब उसने अपने घर में बताया कि मेरे घर में ये दिक्कत हो रही है, दोबारा से सारी चीज़ का वो हो रहा है, तो मैं क्या करूँ उसमें। तो दोस्तों जब उसके घर में जब ये बात पता लगी दोस्तों पूरी, तो उसके घर वालों ने उसे भी दोबारा घर बुलाया। जब घर में दोबारा बुलाया तो दोस्तों फिर आपको यकीन नहीं आएगा, एक जगह नहीं दोस्तों 5 जगह पूछ कराई, तो 5 जगहों में वही निकला कि तुम्हारे घर में ये दोष हो रखा है। और ऐसे दोस्तों जब कोई चीज़ करनी होती है, जब कोई चीज़ निकलने वाली होती है, जिसका टाइम आया था ना दोस्तों, तो वो टाइम अपने टाइम पर आए थे दोस्तों। तो दोस्तों नरसिंह देवता की कृपा मानो या जो भी मानो, तो दोस्तों वो हर जगह पूछ में निकल गया कि ऐसी ऐसी बात है, ये निकला है, और ये सारा दोष ऐसा ऐसा हो गया। तो दोस्तों जब इतना दोष को जब नरसिंह देवता का सब जगह निकला, तो दोस्तों फिर क्या करा, इन्हें और जगह भी गए दोस्तों। फिर अब और जगह भी गए तो दोस्तों फिर उसके बाद इन्हें सब जगह गए, तो सब कई बड़े 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 तांत्रिकों के पास गए दोस्तों। अब दोस्तों कई तांत्रिकों ने बोला कि यार हम कर देंगे सही, कुछ ने बोला हम सही कर देंगे, कई गुरु ने। तो दोस्तों इनके घर में आए गुरु लोग आए, तो गुरु लोगों ने जागर वगैरह जो होता लगाई, जो लगाई। किसी ने तो बोला, मुझसे बोला गया कि किसी ने तो एक रात के 10-10 हज़ार और 35-35 हज़ार रुपये लिए हैं, 40-40 हज़ार रुपये लिए हैं। मतलब एक रात 2 दिन 5 दिन जाकर लगी मतलब लगा तो 35-40 हज़ार रुपये हमसे लिए। तो दोस्तों उसके बाद हमारा भला हुआ या नहीं हुआ किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो दोस्तों मैं पहले ये करना चाहिए, घर में या कोई यात्रा लगाने कोई आता है तो वो गुरु का फर्ज बन जाता है। देखो आपको केवल भगवान, देखो किसी ने कितना कमाया वो सब यहीं रह गया है, चाहे वो रंज फकीर, चाहे कोई राजा वगैरह, चाहे ये अटल सत्य है दोस्तों, ना हम अभी कभी लेके जा चुके हैं इस धरती से, और ना कभी आने वाली पीढ़ी जो हमारी आएगी तो वो कभी लेके जाएगी। तो दोस्तों जो भगवान ने आपको ये शक्तियाँ दी होती हैं, ये लोगों के जनहित के लिए दी होती हैं, और इसे जनहित के कार्य में ही अगर आप लगाओगे तो आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों जो गुरु कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि गुरु ने किसी ने फिर बाद में ना हमारे पूछा, और उसके बाद फिर हम गए तो गुरु ने वही बोल दिया कि आपको इतने पैसे लगेंगे आपको, और आप तब हम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ में ऐसा होता है कि इसलिए हमारी जो नई यूथ वगैरह जो होती है, जनरेशन आ रही है, तो उनका क्या होता है, इस चीज़ से फिर विश्वास उठ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ,
इनने काफ़ी कुछ करा, ये सारी चीज़ें करा, तो उसके बाद इनको फर्क नहीं मिला। तो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब नरसिंह देवता का दोष होता है तो दोस्तों उस दोष को केवल नरसिंह देवता ही हटा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप ये घाट पे लगाने पे क्योंकि जाने वाले देवता हो, जब तक आप सुलटे रास्ते पे नहीं आओगे और उसमें नहीं आओगे तो दोस्तों फिर आपकी पूजा उल्टी ही होती रहेगी, फिर आप किसी देवता को दोष नहीं दे सकते। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर इनने क्या करा, उसके बाद काफ़ी टाइम इनने वो विदाई इधर उधर, तो दोस्तों फिर इनके स्वास्थ्य में, फिर इनके परिवार में भी उनकी पकड़ होने लग गई। तो दोस्तों फिर कहीं गुरु के पास गए, कहीं और इधर उधर गए, तो उन्होंने कहा भैया वो जो आपकी जो पूजा हुई है उसका कुछ निवारण ही नहीं हुआ है, कुछ इसमें कुछ दोष कुछ नहीं है, तो आप जब सबसे पहले वो करो। तो दोस्तों फिर कई गुरुओं के पास गए, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाने के बाद तब इसका दोस्त से पूछ में वहाँ खुला कि तुम्हारे घर में जो एक वो है चाची ने क्या कर रखा है, ये नरसिंह देवता की पूजा करती है और क्या नाम कहते हैं, नरसिंह देवता को कहीं किसी नीच घरों में जाकर उसने वहाँ पर उनके घर में जाके उनको एक कमरे में ले आके कहीं से मिट्टी लाके और नरसिंह देवता की वहाँ पूजा कर रखी है और उनको बलि चढ़ाना, उनको रोज़ का ये करना और रोज़ वहाँ वो चढ़ाती है दोस्तों। क्योंकि अब दोस्तों जब बुरा करने वाला होता है ना दोस्तों, तो देवता तो दोस्तों शुद्ध होता है, लेकिन उसकी पूजा आप किस आकार में करते हो दोस्तों, वो आप पर निर्भर रहता है दोस्तों। तो दोस्तों कहा गया मेरे को हर जगह पे तो नाचा देवता, फिर नाचा तो देवते ने फिर खुद बताया बल्कि वहाँ ऐसी ऐसी बात है, ये घटना हो रखी है और मेरे को इस कमरे में वो रखा हुआ है और वहाँ मेरे को बंदी करके मेरी पूजा कर रहे हैं और मेरे पर कभी किसकी बलि चढ़ा रहे हैं, कभी किसकी बलि चढ़ा रहे हैं, तो मैं विवश हूँ ये करने के लिए। तो देवता ने अपनी व्यवस्था रख दी दोस्तों। अब दोस्तों जब देवता ने व्यवस्था रखी दोस्तों, अब उनका क्या हो रहा है, तो अब उसमें पूजा का विधि विधान कैसे होगा, क्या होगा, तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से उनको सटीक जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जिसमें वो भी हमारे सब्सक्राइबर भी काफ़ी संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा सर अब इससे मैं ये विधि विधान से चलता हूँ। और दोस्तों एक मतलब हमारे चैनल के माध्यम से उनको मदद की गई, एक रास्ता भेजा गया है कि आप ये करें और दोस्तों मैंने वो उनको बता दिया है। दोस्तों अगर ऐसी कोई सच्ची घटना आपके वहाँ भी हो ऐसे परिवार, और दोस्तों अगर किसी को लगता है कि यार ये ऐसी मनगढ़ंत कहानी है कुछ भी है, तो आप लोग मेरे साथ चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख के दे मेरे को, और दोस्तों फिर आपको मैं उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा और आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं और ये घटना का आप सारा विवरण ले सकते हैं दोस्तों कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके वहाँ भी कोई ऐसी सच्ची घटना और या कुछ ऐसा बात, कुछ ऐसी वाकया कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे हम लोगों के जन जन तक पहुंचाएं, अधिक जो हमारे पहाड़ों की जो सच्ची घटनाएं हैं दोस्तों वो सबके पास, तो अगर कोई आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जिसकी प्रमाणित है और जो मतलब एक दो गवाह वगैरह कुछ भी है, तो आप मुझे पास भेजें दोस्तों और मैं आशा करता हूँ तो मैं आपकी कहानी हर जन तक वहाँ पहुँचाऊँगा दोस्तों।